करेंट अफेयर्स 13/8/2024 क्विक रिवीजन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह 12 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब इसकी शुरुआत हुई? तो 2000 ईस्वी में। इसकी थीम क्या है? तो क्लिक से प्रगति तक, क्लिक से प्रगति तक। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया जाता है। और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस एवं हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मिथेनोट्रोप्स कहाँ खोजा गया? तो यह महाराष्ट्र के बेताल टेकरी में खोजा गया। महाराष्ट्र के बेताल टेकरी में। यहाँ पर धान का खेत अधिक होने के कारण मीथेन ज़्यादा निकलता है। इसके कारण से यह बैक्टीरिया वहाँ पे खोजा गया। मीथेन का सूत्र क्या है? तो CH4। मीथेन कहाँ मिलता है? तो दलदली भूमि में मिलता है एवं धान की खेत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाला दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? तो INS अरिघात। प्रथम कौन सा है? INS अरिहंत। प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो INS अरिहंत। INS अरिघात का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो विशाखापट्टनम में इसका निर्माण हो रहा है। INS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। INS जटायु युद्धपोत कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह लक्षद्वीप में लॉन्च किया गया। हाल ही में 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया। इसका संबंध किससे है? तो हिंद महासागर से है। हिंद महासागर से है। कलिंग युद्ध का व्याख्या 13वां शिलालेख में है। कलिंग युद्ध का व्याख्या 13वां शिलालेख में है। सम्राट अशोक के अभिलेख को पहली बार किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप 1837 में। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ? तो यह मध्य प्रदेश में। इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2023 को हुआ। 15 नवंबर 2023 को। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है, जो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। भारत की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाया गया? तो उज्जैन में। भारत की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में। लोकपथ ऐप किस राज्य से संबंधित है? लोकपथ ऐप MP राज्य से संबंधित है। MP का CM कौन है? तो मोहन यादव। मोहन यादव। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ होगा? तो यह पहली बार हरियाणा में होगा। हरियाणा में। पहली महिला राष्ट्रीय हॉकी लीग का आयोजन कहाँ हुआ? यह झारखंड में हुआ। हरियाणा के वर्तमान में CM कौन है? तो नायब सिंह सहनी। नायब सिंह सहनी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का कौन सा रैंक रहा है? तो 71 रैंक रहा है। 0 गोल्ड, 1 सिल्वर तथा 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। प्रथम स्थान पर USA रहा है। सेकेंड स्थान पे चीन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह महाराष्ट्र से है। यह महाराष्ट्र के विदर्भ के कृषि सिंचाई हेतु शुरू किया गया है। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा है। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी के। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो नदी जोड़ों से। अमृत क्रांति नदी जोड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो धीरज सिंह को। धीरज सिंह को।
इसरो का हेड कौन है? एस सोमनाथ हैं। इसरो का हेड एस सोमनाथ हैं। यूपीएससी के हेड कौन है? प्रीति सूदन, जो हाल ही में नियुक्त की गई हैं। प्रीति सूदन यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति सूदन। एसबीआई के नए हेड श्रीनिवासुलु शेट्टी। श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के नए हेड बने हैं। भारत का नए कैबिनेट सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो टी सोमनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला कैरियरा या कैरियर लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका उत्तर है शाहरुख खान। पहला विज्ञान रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? तो डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन को। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान किसको दिया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। हाल ही में मुख्यमंत्री निजीत मोइना ओसोनी योजना किसने प्रारंभ किया है? तो यह असम सरकार ने शुरू किया है। यह बच्चियों के लिए शुरू किया गया है। जो बच्ची 10th पास करने के बाद 11th एवं 12th में शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, उनके लिए प्रति माह 1000 रुपया दिया जाएगा सरकार के द्वारा। और उसके बाद अगर 12th पास करने के बाद डिग्री करने के लिए 1250 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाएगा। स्टैचू ऑफ वेलोर जोरहाट असम में स्थित है। लचित बोरफुकन की मूर्ति है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो HDFC। यूके की पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो लिंडी कैमरून के। ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा शुरू करने वाला इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक शुरू किया है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया गया? तो चित्रकूट में। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का रैंक 10वां है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का रैंक 10वां है। सैन्य अभ्यास डस्ट लीग किसके बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो WTO। पारंपरिक फसल उत्सव पुंथुडू किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। AM ट्यूरिंग पुरस्कार, जिसको कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, किसको दिया गया है? तो एवी विड्सन के। नाइफ पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी। लोंगटे यूलो त्यौहार कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश के। लोंगटे यूलो त्यौहार कहाँ के है? अरुणाचल प्रदेश के। राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 12वीं बार किसने जीती है? तो रश्मि कुमारी। भारत का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट कौन सा है? तो दिल्ली एयरपोर्ट। भारत का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट।